Hello friends, good morning. Today I am going to explain you chapter capital gain. अब तक हमने ऑलरेडी क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? पिछले वीडियो में हमने बता दिया था आपको सेक्शन 45(1) बेसिस ऑफ चार्ज। ये चार्जिंग सेक्शन था, क्या एक्सप्लेन किया था? Any profit or gain arising from the transfer of capital assets during the previous year are taxable under this head unless such income are not exempt under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, बहुत सारा सेक्शन था। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट फिर मैंने आपको क्या बताया था? मीनिंग ऑफ capital assets section 2 subsection 40 meaning of capital asset every kind of property held by the SSC but it does not include, मैंने बता दिया। meaning of section बताया 242A meaning and 229A meaning of short term capital assets and long term capital assets. Any capital gain arising from long term capital assets are known as long term capital gain. Any capital gain arising from the transfer of short term capital assets are known as short term capital gain. किसे कहा जाता है? long term, short term, ये भी मैंने बता दिया। फिर मैंने बता दिया meaning of capital assets, meaning of transfer. Transfer include sale, exchange, relinquishment, surrender, extinguishment, compulsory acquisition, all wide meaning था, मैंने आपको बता दिया था। Any insurance claim, receipt on damage or destruction of capital assets, conversion of capital assets, मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ चुके थे? सेक्शन 48 हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेल कंसिडरेशन लेस cost of acquisition or expenses on transfer or cost of improvement in case of short term capital assets. In case of long term capital assets, sale consideration less indexed cost of acquisition. ये इंडेक्सेशन का मीनिंग क्या होता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 49 मीनिंग ऑफ कॉस्ट। माइनस करने के लिए सेक्शन 48 क्या कह रहा है? हाउ टू कैलकुलेट। सेक्शन 48 हाउ टू कैलकुलेट। तो मैंने क्या कहा? कैलकुलेशन क्या बता रहा है सेक्शन 48? सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और indexed cost of acquisition. What do you mean by cost of acquisition? If any assets held under section 49(1) explained in section 49(1) means complete gift, will, transfer of capital assets in case of amalgamation by amalgamated company to the amalgamating company, in case of demerger, transfer of capital assets by demerged company to resulting, बहुत सारा केस हमने बताया था। ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर हमने बता दिया था। तो आज अगर कोई एसेट्स गिफ्ट में या विल में रिसीव करते हैं या कोई ऐसा एसेट्स हम रिकवर करते हैं मिलता है जिसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं किया, इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ और कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स इज कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, हमें तो ये मुफ्त में मिली है जिसके लिए मैंने कोई पेमेंट नहीं किया। तो क्या कहा? अगर कोई गिफ्ट में विल में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, अगर रिसीव होता है, तो ऐसे केस में ऐसी प्रॉपर्टी का कॉस्ट क्या? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। और भी बहुत सारा वाइड लिखा हुआ है, आज मैं सिंपल सा थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर इफ एनी एसेट्स एक्वायर्ड विदाउट पेमेंट, इफ एनी एसेट्स एक्वायर्ड विदाउट, अगर बिना पैसा दिए कोई संपत्ति मिलती है किससे? फ्रॉम रिलेटिव, तो कॉस्ट क्या होगा सर? तो कॉस्ट टू द प्रीवियस, तो पिछले ओनर का जो कॉस्ट था वो हमारा कॉस्ट मान लिया जाएगा। ये कौन करता है? सेक्शन 49 सब सेक्शन 1। और कॉस्ट का चर्चा कहां किया गया? सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर। इन केस ऑफ शेयर्स ओरिजिनली परचेज, फर्स्ट टाइम में मार्केट में कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, आईपीओ लेकर के आती है, तो क्या कितना पेमेंट करते हैं? या सेकेंडरी मार्केट से भी हम खरीद लेते हैं, तो कॉस्ट क्या होगा?
ऑफर प्राइस या अमाउंट अलॉटमेंट प्राइस और अमाउंट पेड टू द सेलर प्लस ब्रोकरेज चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा इफ एनी चार्ज इज पेड. allotment price plus expense like brokerage. Second case है in case of bonus share. बोनस शेयर का कॉस्ट क्या होगा नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, इफ बोनस शेयर्स इज अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 1981. अगर ये बोनस शेयर्स फिलहाल बाद में मैं बताता हूँ. जनरली बोनस शेयर्स का कॉस्ट क्या माना जाएगा, नील माना जाएगा. सेकंड है राइट शेयर्स. कौन सा शेयर है, राइट शेयर है हमारा. अगर कोई शेयर्स राइट शेयर्स अगर अलॉट होती है, इसका क्या प्राइस होगा, ऑफर प्राइस. इसका मतलब ये राइट कंपनी ने हमें कितने में ऑफर किया. नेक्स्ट हमारे पास राइट शेयर्स एक्वायर्ड बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ री अनाउंसमेंट. आज कंपनी हमें ऑफर करती है 500 शेयर खरीदने के लिए और एक शेयर का प्राइस है मार्केट 100 रुपीज में, लेकिन मुझे उसने ऑफर किया 60 रुपीज में. कितने में उसने मुझे ऑफर किया, 60 रुपीज. राइट था 100 शेयर परचेज करने का, तो 100 शेयर्स ऑफर प्राइस मेरे लिए क्या, मार्केट प्राइस 100, ऑफर प्राइस क्या था हमारा 60. तो मेरा परचेज प्राइस क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, 100 into 60 are equal to 6000. लेकिन राइट शेयर्स एक्वायर्ड बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ री अनाउंसमेंट. अब हम इस शेयर को खुद नहीं खरीद के किसी और को ये ट्रांसफर कर देते हैं. ऐसे केस में क्या कह रहा है यहाँ से, ऑफर प्राइस 60 रुपीज प्लस अमाउंट पेड फॉर री अनाउंसमेंट, और इसके लिए हमने क्या चार्ज दिया, दोनों को ऐड कर देंगे, आर नोन एज वैल्यू ऑफ और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ re-announcement and financial assets acquired without any payment. Any assets acquired without payment, financial assets acquired without payment, cost of such financial assets is nil. Thank you friends.